नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया गया कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र जो 2025 की परीक्षा के लिए आपका उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मॉडल प्रश्न पत्र देखने से आपका क्या लाभ होगा तो मैं बता देता हूँ कि मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद में आपको प्रश्न पत्र का वास्तविक प्रश्न पत्र का अंदाज़ा लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और लगभग मॉडल प्रश्न पत्र में से भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना स्किप किए, बिना आगे का निकाले वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पेपर समझ में नहीं आएगा। पेपर नहीं समझ में आएगा तो आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। देखिए, आपका प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होंगे 80 अंक का पेपर होगा। 20 अंक आपके भेजे जाएंगे, सत्रांक बोलते हैं जिन्हें। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं जो आप पढ़ लेना। इसमें बताया गया है कि सबसे ऊपर सबसे पहले नामांक या रोल नंबर लिखना, फिर सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। आगे दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जिनकी आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूरे प्रश्न का क्रमांक अवश्य लगाएं कि प्रश्न का नंबर जरूर लगा दीजिए। और अंग्रेजी हिंदी रूपांतरण में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। प्रश्न क्रमांक 14 से 20 में आंतरिक विकल्प है। 14 से जो 20 है प्रश्न क्रमांक, उनमें आंतरिक विकल्प हैं। अब खंड ए हमारा शुरू होता है, उसमें सारे के सारे प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पात्मक और रिक्त स्थान वाले। तो 1 से लेकर के 18 तक के प्रश्न बहुविकल्प होने वाले हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है 1834 में किस राज्य की पहल पर जाल विराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है। आगे दूसरा प्रश्न है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं हिंदी ही समझाने वाला हूँ। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ठीक है। प्रश्न 3, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के लिए 4 विकल्प हैं, 1970, 71, 72 और 73। तो सही उत्तर होगा 1972 में। के विकल्प इसका बिल्कुल सही होने वाला है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। कागज, सीमेंट, स्टील और मोटर गाड़ी। तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग करता है। तो इसका उत्तर होगा सही सीमेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो परिवहन का कौन सा साधन भारत में है, पाइपलाइन, रेल, वायु और सड़क। तो भारत में सबसे जो परिवहन का प्रमुख साधन है वो है सड़क। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 6, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई। जापान, चीन, इंग्लैंड और भारत। तो 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न 6 में से इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 7, जेम्स वाट बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया। न्यूकामेन, मैथ्यू बल्टन, माइकल वुल्फ और बिल थार्न। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 के वाला मैथ्यू बल्टन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल पेपर है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER ने जारी किया है, तो किसी प्रकार की इसमें चूक नहीं है। उन्हीं के द्वारा ये पूरा क्रेडिट है उनका ही। मैं तो सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। प्रश्न 8, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र के खेमे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस। तो जर्मनी उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। 4 विकल्प हैं, रसुंदरी देवी, कैलाश वासिनी देवी, रमाबाई और ताराबाई शिंदे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसुंदरी देवी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका।
प्रश्न संख्या 10 देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1944, 1946, 1948 और 1950। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में, ऑप्शन से बिल्कुल सही। अब हमारे देश के अगले साल ही श्रीलंका भी स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नांकित में संघ सूची का विषय नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और शिक्षा। तो संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा नहीं है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 12, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायती राज। तो प्रश्न संख्या 12 में हो जाएगा हमारा उत्तर द का बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज की संस्थाएं। द का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था है। देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं। दल का मतलब होता है राजनीतिक पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य पार्टियां हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नांकित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? लोकतंत्र, तानाशाही राजतंत्र या ये सभी? तो 14 का प्रश्न का उत्तर होगा आपका लोकतंत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 देखिए, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय का, प्रति व्यक्ति आय का, घरेलू आय का और निजी आय का। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा हमारा ब, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही राष्ट्र की विकास की तुलना कर सकते हैं। जिस राष्ट्र की जितनी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह राष्ट्र उतना ही अधिक विकसित होगा। निम्नांकित में से करेंसी नोट जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक। तो 16 का वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से। जैसे आपको सबको पता है भारतीय रिजर्व बैंक, नोटों के ऊपर भी लिखा हुआ होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो करेंसी जो नोट होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? सूचना पाने का, सुरक्षा का, चयन का और कीमत में कमी का अधिकार। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा ऑप्शन द, कीमत में कमी का अधिकार। ये उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, ये अधिकार है सिर्फ और सिर्फ व्यापारी का। वो चाहे तो कमी कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अंतिम विकल्प वाला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतिम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि ये संगठन के माध्यम से ही, WTO के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो थोड़ा लिबरल बनता है, उदार बनता है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। 6 रिक्त स्थान होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता खाली स्थान ने की? तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, खालिस्तान भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो आपका उत्तर होगा चावल। चावल जो है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। प्रश्न 3, दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को, दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। कौन सा व्यापार? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। 4, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ? खालिस्तान को राय से शासन करना नहीं है। तो इसका हो जाएगा बहुमत। क्या होगा? लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत को राय से शासन करना नहीं है, बहुमत, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, एक वस्तु का प्राथमिक संसाधनों से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो उत्पादन होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, सेक्टर फर्स्ट भी कहते हैं। आगे देखिए, खालिस्तान 6 वाला है, व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। तो व्यापार अवरोधक का उदाहरण आयात पर कर। आयात जो होता है, एक्सपोर्ट जो टैक्स होता है, आयात एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो हमारे व्यापार करने का अवरोधक है, क्योंकि आयात कर जितना अधिक लगेगा तो व्यापारी लोगों का नुकसान होगा और नहीं कर पाएंगे। आयात कर जो होता है व्यापार कर का अवरोधक होता है। अब प्रश्न 3 देखते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न। 1 से लेकर के 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मवेशी प्लेग नामक बीमारी, जिसका दूसरा नाम है रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग नामक बीमारी। प्रश्न 2 है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है?
तो ये कथन है मार्टिन लूथर का। किसका कथन है? मार्टिन लूथर का, जिसने मुद्रण को क्या बताया? ईश्वर की सबसे बड़ी देन बताया। आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न 3। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल गजट, इसका उत्तर क्या होगा? बंगाल गजट। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिमी बंगाल में है। कौन से में है? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है। आगे, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया, मुंबई में। ठीक है। आगे प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को 18 प्रखंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 18 में। पहले 17 था, अब एक और बढ़ा दिया, 18 प्रखंड हो गए, जिसको रेलवे जोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 7 का, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है। प्रश्न 7, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा? तो यह महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। आगे प्रश्न 9 देखिए, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। तो लोकतंत्र की एक विशेषता है, यह लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था करता। लोकतंत्र लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था करता है कि शासन व्यवस्था का ऐसा प्रकार जो किसके प्रति उत्तरदायी हो? लोगों के प्रति। आगे प्रश्न 10 है, मांग जमा क्या है? तो बैंक में ऐसी जमा राशि जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकलाया जा सके। बैंक में जमा ऐसी राशि जिसे जब चाहे ग्राहक अपना चेक के द्वारा निकाल सकता है, उसे मांग जमा कहते हैं। प्रश्न 11, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनके व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों में फैला है। नाम से स्पष्ट है कि ऐसी कंपनी जिसका व्यापार या व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों में अर्थात बहुत राष्ट्रों में फैला हुआ हो। प्रश्न संख्या 12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सभी को पता है कि दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में पारित हुआ था। ठीक है। अब देखिए खंड ब पढ़ेंगे हम। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा 50। वियना संधि 1815 के 2 परिणाम लिखी। तो वियना संधि का पहला परिणाम है, यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें चर्च सामाजिक भेदभाव राजतंत्र परिवार को बनाए रखा। दूसरा, इन संधि के तहत बुर्बो राजवंश को शासन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। तो वियना संधि जो थी एक प्रकार से राजतंत्र को इसने बढ़ावा दिया था। प्रश्न 5, रेशम मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिमी देशों को भेजा जाता था वह रेशम मार्ग कहलाता था। कि चीन में बना हुआ जो रेशम था वो जिन मार्गों से होकर के पश्चिमी यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, उसी रास्ते को रेशम मार्ग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म हो जाए तो हमारा जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि तेल संसाधन खत्म होने पर हमारी जीवन शैली पर अत्यधिक प्रभाव होगा, क्योंकि यह ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। ठीक है। कि सबसे महत्वपूर्ण साधन ये क्या है? ऊर्जा का। तो इससे हमारे रोजमर्रा का जो जीवन है वो प्रभावित होगा या ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त तेल संशोधनशालाएँ, वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रसायन उद्योगों में इसकी तेल संसाधन की वजह से वो धंधे भी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्र का विवरण दें। तो भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, हमने पहले ही पढ़ा, वो है चावल। चावल किन किन राज्यों में पैदा होती है? ये उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों में पैदा होती हैं। उनके नाम है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल और राजस्थान। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता जो होती है, सरकार जो होती है, उसकी साझेदारी 2 कारणों से जरूरी है। पहला, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बीच टकराव कम हो जाता है। सामाजिक मुद्दों के बीच क्या टकराव जो कम हो जाता है। दूसरा है कि सत्ता की साझेदारी सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो सरकार होती है उसमें लोगों की भागीदारी बढ़े, तभी वो अच्छे से चल पाएगी। प्रश्न संख्या 9,
किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो पहला है, राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता, कि भारत का कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा, सरकार के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताइए। तो इसकी रणनीति है कि यह उन लोगों के लिए है जो काम करने में सक्षम हैं और जो काम करना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार की क्या दी जाएगी, गारंटी दी जाएगी। ठीक है। और दूसरा, उपलब्ध नहीं होता तो सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी। प्रश्न संख्या 11, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए। खुली बेरोजगारी में योग्य व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति रोजगार में तो लगे होते हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता। अर्थात खुली बेरोजगारी में तो लोग बेरोजगार दिखते हैं, लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी में बेरोजगार दिखते नहीं। वो थोड़ा बहुत काम धंधा करते हैं, लेकिन उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। प्रश्न संख्या 12, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का तात्पर्य है विभिन्न देशों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलना और विभिन्न अवरोधों को हटाना, ताकि पूंजी व श्रम का स्वतंत्र रूप से आवागमन हो सके, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो सके। ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के लिए खोल दे, दूसरे देश हैं उस पर अपनी कंपनियां लगा सकते हैं, उद्योग धंधे सेट कर सकते हैं, और इस प्रकार से ये जो उदारीकरण की नीति है यही वैश्वीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 13, पर्यावरण में गिरावट की कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों, कि पर्यावरण में ऐसे गिरावट हुई है जो आप आसपास में घटना घटती है। तो उसमें पहला है, यातायात के साधनों में निरंतर वृद्धि हो रही है, इससे पर्यावरण में क्या हो रही है, गिरावट। दूसरा, कल कारखानों फैक्ट्री में वृद्धि हो रही है। तीसरा, बढ़ते हुए शहरीकरण, शहर बढ़ेंगे तो पेड़ पौधे कटेंगे, खेतों की जो ज़मीन है वो नष्ट हो जाएगी। आगे है वनों की बेहताशा और कटाई, वन जंगलों को काटा जा रहा है, और हमारे आसपास में खनिज खानों के नाम के ऊपर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सब इनके उदाहरण हैं। अब खंड सह देखिएगा, खंड सह की जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक, जिनकी उत्तर सीमा 100 शब्दों की होने वाली है। तो ये उत्तर मैं बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ प्रश्न ही बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया, ये आपको समझाना है। 3 अंक का प्रश्न होगा। अथवा में औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों की संक्षेप में व्याख्या, कि राजस्थान में वर्षा का जो जल है वो किन किन तरीकों से किया जाता है, इसके अथवा में प्रश्न है। निम्न को स्पष्ट कीजिए। जल जीवन मिशन या ड्रॉप बोस ड्रॉप सिंचाई, इन दोनों को स्पष्ट करना है। आगे वाला प्रश्न है 16 का, भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। भारत में कौन सी व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, इन इंडिया। तो संघीय व्यवस्था जो है इसके बारे में बताना है कि कहाँ तक अच्छी है, कहाँ तक बेकार है। दूसरा, संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखना है। अथवा में प्रश्न 17 का प्रश्न देखिएगा, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यह वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, व्याख्या कीजिए। तो इसके ऊपर बताना है कि किस प्रकार से मुद्रा विनिमय वस्तु विनिमय से बेहतर है। आगे है ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। जो ऋण होते हैं उन किन किन स्रोत होते हैं उनकी विवेचना करना है, उनका वर्णन करना है। खंड द सेक्शन डी देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। निम्नात्मक प्रश्न है, 250 शब्दों में उत्तर लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए, 18 का प्रश्न है। गांधी जी द्वारा 1930 में जो चलाया गया था उसका वर्णन करना है। भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों पर एक लेख लिखिए, कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ, उस पर एक निबंध लिखना है, एक लेख लिखना है। प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए, कि राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। आगे है राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या करना। अथवा में प्रश्न संख्या 20, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। मुंबई हाई कहाँ पे दिखाना है भारत के मानचित्र में, अंकलेश्वर कहाँ पे है दिखाना है, डिगबोई कहाँ पे है, बसिन कहाँ पे है, सब दिखाना है। दूसरा, अथवा में जो प्रश्न है इसका देखिएगा, मारमा गांव कहाँ पे है, मंगलुरु कहाँ पे है, पारादीप कहाँ पे है, विशाखापट्टनम कहाँ पे है। ये भारत के मानचित्र में लोह अयस्क क्षेत्र है, इनको दिखाना है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में 20 प्रश्न आए और टोटल जो प्रश्न थे वो 80 अंक के थे। मैंने खंड ए और खंड ब का प्रश्न और के साथ उत्तर भी की व्याख्या की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अंदाज़ा लग गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आएंगे।